नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से आज आपके साथ 27 फरवरी 2024 के यूट्यूब लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूं। आज मराठी भाषा दिन, सगळ्यांना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। भाग्य आमचे आम्ही बोलतो मराठी, तो ये भाग्य है कि हम मराठी बोलते हैं, यहाँ पे जन्म लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, रामदेव महाराज, गाडगे बाबा, इनके महाराष्ट्र में जन्म लिया है, ये भाग्य है। उस आइडियोलॉजी में बड़े, ये भाग्य है। अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो दी है महाराष्ट्र की माटी ने, भाग्य है। पप्पू अर्जुन जी गुड मॉर्निंग, लीना जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जगन्नाथ देबू जी, जगन्नाथ समोर समोर, हाँ उघडेल थोड़ा। लीना चौधरी जी गुड मॉर्निंग, राणा जी नमस्ते, आम सिंह जी, सुनील यादव जी, रोहित जी, सर कल शाम को 7:30 बजे इंटरनेट स्टार्ट हुआ, 7:30 8 बजे, वो भी पूरी तरह से नहीं हुआ। 5-10 मिनट खोल रहा था, बाद में फिर बंद कर रहे थे। कुछ नेटवर्क का तो फोन भी उन्होंने बंद कर डाले थे। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। कल इंटरनेट ही नहीं था वो और संभाजीनगर में संचार बंदी लगी हुई थी। कुछ मत कीजिए, ना बेचिए ना खरीदिए, स्टैंड बाय रहिए। आज वही मैं आपसे बात करने आया हूँ। कल आइडाहो जो है स्टेट अमेरिका का, यूएस का, जिससे येलो माइलस्टोन हार्डली 50 से 100 मील दूर है, वहां पे 4.9 का अर्थक्वेक हुआ है और वो भी बहुत डीप हुआ है। आप इस बात की गहराई समझिए। ये चीज मैंने पिछले महीने कहा था, ये आखिरी चांस है आउट ऑफ अमेरिका, आउट ऑफ इंडिया के जो एनआरआईज है उनको इंडिया में आने का। कल अगर बाय चांस अगर अर्थक्वेक होता है तो बहुत कम चांस रहेगा आपको, बहुत कम चांस रहेगा आपको। आइडाहो में 4.9 मजाक नहीं है। और सोलर फ्लेयर ब्लास्ट अभी सिर्फ एक्स क्लास के 2 हुए हैं। ये इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये 100% बढ़ेगी। हम अभी हायर सोलर फ्लेयर पीरियड में नहीं गए हैं। हम इस साल के मिडल में, यानी इस साल के मई जून में हम एक्स क्लास सोलर फ्लेयर के हाई लेवल के पिक पे जाएंगे, जो कि 1 साल के लिए रहेगा, यानी 2025 तक वो रहेगा। और 25 के बाद में अक्टूबर नवंबर में वो फॉल डाउन होगा, यानी अर्थक्वेक इससे बड़े लेवल के इस मार्च के मिडल से, मैंने आपको पिछले महीने बताया था, इस साल के मार्च के मिडल से आप बात को समझिए। चौधरी साहब समझाना छोड़ दीजिए। जो जिसकी मौत मरना है मरने दीजिए, जिसकी मौत मरना है मरने दीजिए। क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हो?
क्यों कर्मा के इंटरफियर आ रहे हो आप? उसका नसीब वहां लेके जा रहा है, उसका नसीब वहां पे लिखा हुआ है, क्यों आप इंटरफियर कर रहे हैं? समझा सकते हैं आप एक बार समझा सकते हैं, बार बार मत समझाइए। मेरा दोस्त भी गया है यूरोप, कहा था मत जा, सुना नहीं। मैंने कहा ना, जिसका जहाँ पे लिखा है ना उसको वहाँ जाने दीजिए। आप किसी के कर्मा में, आपकी किसी की डेस्टिनी में, डेस्टिनेशन में इंटरफियर नहीं कर सकते हो। वो उसका कर्मा कर रहा है, जो कर्म करेगा वो भुगतेगा, भुगतने दो ना यार। आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। कृष्ण को समझाया अर्जुन ने 50 बार, नहीं माना तो आखिर में कृष्ण को उठाना पड़ा। सुदर्शन पहिया उठा लिया था कृष्ण ने, तू नहीं वो कर रहा तो मैं कर लेता हूं। अब ये लोग जो कर रहे हैं ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, अब इंटरफियर हम नहीं करेंगे, अब इंटरफियर प्रकृति करेगी। अब प्रकृति इंटरफियर करेगी। इनकी बहुत इच्छा थी तांडव देखने की, देखेंगे ये, मैंने कहा था। तुम मांग रहे हो ना तो मिलेगा, तुमको जरूर मिलेगा आपको। 4.9 येलो स्टोन के पास, जो कि पिछले साल तक 1.5 के ऊपर नहीं जा रहा था। वन 1.5 1.6 के आगे नहीं जा रहा था येलो स्टोन के अर्थक्वेक, जो कि पिछले महीने तक 2 तक नहीं गया था। कल जैसे ही सिंक्रोनाइज हुए 4.9 हुआ, और ये सिंक्रोनिसिटी बढ़ गई और तालमेल बढ़ गया। ये 7.9 के ऊपर जाएगा, और 7.9 येलो स्टोन में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मौका दिया प्रकृति ने सबको, नेचर ने, महामाया ने। याद है आपको 2022 की दिवाली का दिन, पाड़वे का, सुबह 4:30 बजे पोस्ट की थी मैंने। मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मैंने तो प्रार्थना की थी, माँ प्यार से कर, बच्चे हैं तेरे ही बच्चे हैं। क्योंकि ये मंजर मैंने उस दिन देखा था, पाड़वे के दिन। हमें डेट नहीं आती है और हमने दिल से कुछ नहीं कहते हैं। जो भी जैसा दिखता है, जैसे दिखता है वैसे बताता हूँ, डराने के लिए नहीं है, आगाह करना, वार्निंग देना। यस सर, आपने बताया था। हो सर, भी गुजरी जी, ज्योति जी, सोनाली जी और रोहित जी लिखा है। फेसबुक पे पोस्ट किया था मैंने सुबह सुबह 4:30 बजे। पिताजी गाँव को थे, मैं बोला मैं सुबह जा रहा हूँ, नहा धो के रेडी होके 5 बजे निकल गया मैं पापा से मिलने। मतलब नानी को और पिताजी के पैर दर्शन करके आएंगे, क्योंकि भयानक मंजर है। और सुबह 9 बजे राकेश शर्मा जी का वीडियो आया था, द प्रेयर का। हम बहुत जल्द ही अगली एनर्जी लेने के लिए और आदिवासियों की मीटिंग्स के लिए निकलेंगे उड़ीसा के लिए। उड़ीसा में जो भी है अपने, उड़ीसा में जो भी है वो वहाँ के आदिवासी लीडर्स के नंबर निकाल के रखे। हम जल्द ही निकलेंगे, उनसे मीटिंग लेंगे। आप लोगों का सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब निकलेंगे तो
मेरे साथ मैं अकेला नहीं रहता हूँ, जो भी रहेंगे मेरे साथ टीम, उन सबका ट्रैवलिंग, रहना, होटल, खाना, सबका जो है वो आपके आर्थिक सपोर्ट से होता है। तो आपका सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड है। मेरा अकाउंट नंबर है बैंक अकाउंट 3039391117 IFSC कोड है SBIN 00100791। फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9096289202। जो मैंने आपसे कहा है, जो मैंने आपको अब तक सिखाया है, वो इसी फेज़ के लिए है। आने वाला पीरियड ये हर तरह से, बाय नेचर भी, प्रकृति के साथ इससे भी, क्योंकि अल नीनो का असर होने वाला है। कल संभाजी नगर के एक एरिया में बरसात हुई, तेज़ हवा चल के, बुल्ढाने में बरसात हुई, कई जगह पे ओले गिरे। ये अल नीनो का असर है। ये साल पूरा बर्बादी का है। किसी भी वेदर प्रेडिक्ट करने वाले पे भरोसा मत कीजिए। MP में भी हुई है कल बरसात। अमरावती में पानी गिरा, अनुराग जी बता रहे हैं। बहुत जगह पे, उत्तराखंड में भी आज हवाएं चल रही है। महाराष्ट्र में बहुत जगह पे बरसात हुई है, नीला जी लिख रहे। तो ये साल पूरा अल नीनो का है। आपको अनाज भर के रखा है तो आपको ये साल अच्छा जाएगा, वरना महंगाई बहुत आने वाली है। कल रात गाजियाबाद में भी बारिश हुई, पूरे भारत भर में, हरियाणा में भी बारिश हुई। देखिए आ रहे पोस्ट डाल रहे सब, पूरे भारत भर में अल नीनो का असर रहेगा। दुनिया भर में बर्फ गिरेगी। और इन सब के बीच में मैंने आपसे कहा था पिछले महीने, 2 महीने पहले, कि मैंने आंदोलन देखा है बहुत बड़ा, लोकसभा पार्लियामेंट हाउस पे और राष्ट्रपति भवन पे। और जब मेडिटेशन में जब वो आंदोलन स्टार्ट हुआ, तब मैंने कहा कि मैंने आंदोलन में देखा कि आंदोलन हो रहा है और वहाँ पे धुआं ही धुआं है। जब आंदोलन धड़केगा दिल्ली में और ये सरकार नहीं मानेगी, ये रोकेगी, किसानों पे लाठीचार्ज करेगी, और तब यह अन्याय इतना बड़ा हुआ देख के प्रकृति इंटरफियर करेगी। जो लोग डर रहे हैं वो में से हम बने ही नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में अन्याय हो रहा है और तब भी तुम चाहते हो कि प्यार से हो। ऐसे नहीं चलता है भाई साहब, ऐसे नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है। अन्याय सहन एक लिमिट तक किया जाता है। एक लिमिट तक सहन होता है और फिर वो फटता है, फिर वो ज्वालामुखी फट जाता है। ज़्यादा देर तक आप नहीं दबा सकते। आप प्रेशर कुकर की सीटी को दबा नहीं सकते हो, प्रेशर रिलीज होगा, सीटी बजेगी। सेम इस गाया को, इस पृथ्वी को आप जिस तरह से ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लेके जा रहे हैं, जिस तरह से ज़मीनों का, जंगलों का, इंसानों का ये क्षति पहुंचा रहे हैं, ये नुकसान कर रहे हैं, मत भर फिर अनाज। हेमंत मोरे क्यों फिर यहाँ पे गाना मारा रहे तेरी, मत भर। चूतिया तेरे घर पे नहीं होगा, जहां पे बेचारे सिंगल फ्लोर पे रहता है आदमी, उसका घर नहीं टूटा तो उसने क्या भूखा मरना। समझा रहा है आदमी प्यार से। समझने की औकात है नहीं है।
चूतिया पाए है कि नहीं, अकल नाम की चीज है ही नहीं, आईक्यू कम ही है ना, आईक्यू कम ही है, आईक्यू नाम की चीज रहती, तू चूतिया रहता होगा मुंबई में, दिल्ली में 10वें 50वें फ्लोर पे, अरे उस्मानाबाद में, लातूर में, लोग सिंगल सिंगल फ्लोर से रहते, उनके बर्थ पे हुआ तो उनके घर नहीं डूबने वाले, और उनको समझना चाहिए ना कि महंगाई आने वाली है, कल वो बच जाएंगे। हा? तो इस चीज को आप समझिए। आप लोगों का दिमाग वो क्लास में होंगे अभी। हाँ, अब क्लास उनका लेक्चर कब तक मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, ये चीज बहुत बुरी आने वाली है, यानी मैं आपको आगाह कर रहा हूं, जिसको डरना है डरो, जिसकी फट गई है फटने दो, मेरे को लेना ना देना। ये चीज आगाह करना मेरा काम है। देखो, जब परी टीके आए, जब ब्लॉक एलसी लगे, जब कच्चे पैर रहे थे, ये चीजें आपको समझे हमने क्या हो ये, तो मैं आपको गॉड जिन हमें हम आपको हिंट देते आए, मैं अगर तभी आपको सब बोलता ना तो कोई मानता ही नहीं था। अब जिनके बचे हैं गॉड जीन्स, उन्हीं को समझ रहा है, जिनकी लिम्बिक सिस्टम अच्छी है उन्हीं को समझ रहा है कि क्या हो रहा है, जिनकी लिम्बिक सिस्टम काम ही नहीं कर रही है, जो झोंबी बन चुके हैं, उनको अब क्या समझाएंगे, अब क्या समझाएंगे? होना चाहिए ना वो लिम्बिक सिस्टम, वो कॉमन सेंस, वो होना चाहिए। ले चुके हैं, अब इनके दिमाग नसीब है हल्दी खाते हैं इसलिए बच गए हैं अब तक, वरना जिस तरीके से इम्यूनिटी डैमेज हो रही है, एड्स बढ़ रहा है। आप एड्स के केसेस जाके, ये लोग जो भी आपको बोलता है ना मैं जिंदा हूं, उसको बोला जाए एड्स की टेस्ट करा ले, हर 3 महीने को एड्स की टेस्ट कराना बोलना। जब ये कर रहे थे टेस्टिंग तो केसेस मिल रहे थे ना, अब करो टेस्टिंग एड्स की, उसके भी केसेस मिलेंगे, क्यों नहीं कर रहे टेस्टिंग? बोलो मोदी को करो टेस्टिंग, जबरदस्ती डाल रहे थे नाक में दंडिया, जाओ करो टेस्टिंग। अब ये लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, केसेस नहीं बढ़ेंगे एड्स के? आप इस गंभीरता को समझ नहीं रहे हो। कल न्यूज आ रही थी, कल मैं न्यूज देख रहा था कि न्यूज में था मुंबई में स्टेशन पे टेस्टिंग की गई, कुष्ठ रोग के 1.5 लाख केसेस मिले भाई साहब, कुष्ठ रोग इरेडिकेट हो चुका था, लेप्रोसी इरेडिकेट हो चुकी थी, कुष्ठ रोग के केसेस मिल रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कुष्ठ रोगी बहुत बुरे हाल होते हैं, आप सोचिए कैसे, क्या 1.5 लाख कुष्ठ रोगी मुंबई के स्टेशन पे, न्यूज थी कल, न्यूज देख रहा था मैं। आप किस भयानक परिस्थिति में पहुंचे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। टीबी के 50 लाख पेशेंट गायब है, पता नहीं है कहाँ है। एड्स स्प्रेड हो रहा है, फायर की तरह स्प्रेड हो रहा है, पता नहीं है। आप लोगों के सामने लिप्रेसी के पेशेंट्स आ रहे हैं सीवियर लेवल पे, जिसकी ये हम कहते ये पैंडेमिक है, ये लेप्रेसी का, ये एड्स का किसने दिया? मोदी के
पनीर टीके नहीं दिया, मोदी के अमृत ने दिया। ये जो कह रहे हैं भारत का पनीर टीका, ये भारत के मोदी ने दिया है। हम जो डर रहे थे, ये लोगों की दिमाग काम नहीं करे, न्यूरो सिस्टम डैमेज हो रही है, लोग हार्ट अटैक से मर रहे, चलती गाड़ी चढ़ गई लोगों पे, 15 लोग मर गए गाड़ी के नीचे आके। समझ रहे आप? मैं जब 2021 में बता रहा था मुंबई पुलिस हेलमेट पहनना कंपलसरी कर रही है, कल बिहार की बात आ रही थी कि साइकिल पे चलना है तो हेलमेट पहन के चलिए। क्यों भाई साहब, ऐसा क्या आने वाला है कि आप बाइक पे चलने वाले टू व्हीलर वालों को, आगे पीछे वालों को भी हेलमेट पहना रहे हो, बाइक पे चलने बस में बैठने वाले बच्चों को हेलमेट पहना रहे हो, तुम साइकिल चलने वालों को हेलमेट पहना रहे हो। ऐसा आने का क्या है? यानी अगर कोई हार्ट अटैक आ जाए, तुम पे चढ़ जाए, तो कम से कम तुम्हारे हेलमेट से तुम बच जाओ। ये चीज़ें मैंने आपको 2021 में समझाई थी। दो 2021 में आपको सब कुछ बताया था मैंने। मोदी विदर्भ आ रहा है, बताओ मुझे, मोदी क्या क्या बना था परसों के दिन? मोदी क्या बना था परसों के दिन? कहा गया था? कृष्ण बने थे, कृष्ण बने थे। और उसके पहले कहा गए थे भाई साहब, द्वारका में गए थे, उसके पहले कहा गए थे उसके पहले कहा गए थे 19 तारीख को। उसके पहले कहा गए थे 19 तारीख को। कल की धाम गए थे, क्रिटिकल थिंकिंग में सही कहा आपने, कल की धाम गए थे संभाल में, संभाल से आए, कल की धाम से कृष्ण बने, कृष्ण बन के मोर लगा के द्वारका गए। अब बताए द्वारकाधीश का ससुराल कहाँ है? द्वारकाधीश का ससुराल कहाँ है? ज्योति जी को हंसी आ रही है, समझिए समझिए अभी। सही पकड़े। मथुरा ने उनका ससुराल नहीं है। श्री कृष्ण का ससुराल कौन सा है? अमरावती। रुक्मिणी जी का मायका अमरावती था। नहीं, बरसाना नहीं है। राधे उनका प्यार था, कृष्ण राधे कृष्ण का प्यार था। कृष्ण की शादी जो हुई थी वो रुक्मिणी जी से हुई थी, रुक्मिणी जी से हुई थी, जो कि अमरावती में है। नागपुर जो था वो राज्य था, नागपुर का भाग था अमरावती, वो अमरावती की थी। तो कहाँ जा रहे चाचा? कृष्ण बने हैं तो अब ससुराल जा रहे। ये कल की डिक्लेयर करने वाले, ये कल की डिक्लेयर करने वाले। यू करेक्ट द डॉट्स वेरी क्लियर। मैं बोला ना, सीधे तौर पे देखा है, सीधे देखिए। ये तो हमारे धर्मपीठ के लोगों का, इनको समझना चाहिए ये है क्या। ये बल्कि बार ये बन रहे हैं, उम्र के 70 साल है इनके। अब इनको जो राधा और इनको मिलने वाली है, उसके बारे में सोचता हूँ मैं। खुद को कल के मैं सुप्रिया जी मैं सोचता हूँ इसकी राधा का क्या होगा, उसकी राधा की एज क्या रहेगी।
सर से मेरे आंखों के सामने लेडीज यंग से गिर पड़ी रोड पर, आपकी हर बात सच हो रही है। सोनिया जी मैंने कहा ये सारा खेल है और इस सारे ड्रामा में मजा लीजिए इसका, वो नहीं है क्या, मजा आ गया। वैसे मजा लीजिए इस चीज का, पर इन सब में अपनी आंखें टेक्टोनिक प्लेट पे जमा के रखिए, खास करके येलोस्टोन और खास करके हिमालय और अंडमान निकोबार, इन पे अपनी आंखें जमा के रखिए। अप्रैल में रेड काऊ का सेक्रीफाइस है थर्ड टेम्पल में, यस। और ये समझ नहीं रहे चाचा कि इस बार रुक्मिणी के साथ शादी नहीं है कल की, इस बार राधे और वैष्णवी। तो अभी मैं कर रहा हूँ बंद, आखिरी बार आज की रीडिंग देख लेते हैं। मेरा दोस्त एक्सरसाइज करते करते चला गया। फोर्टी फोर्टी आ रही है। देव जाणे मागच्या काय पुण्य केले की या जन्मात आपण मार्ग दाखवत आहात, आपल्याशी संलग्न आहे मागच्या जवळपास 5 वर्षापासून। चाचा ने स्कूबा ड्राइविंग कहाँ सीखा चाचा ने? चाचा को पकड़ के बैठे थे 3 नेवी ऑफिसर, देखा? उसको पकड़ के रखे थे 3 लोगों ने। हाँ सर, हाँ सर, बर्थडे पार्टी अरे थी 2-1 लाइन। तो इस चीज को समझिए, हम आपको आगाह कर रहे हैं, जिसको समझे वो समझे, ना समझे तो भाड़ में जाए। चाचा सत्या गया बुढ़ापे में कुछ तो मर्यादा रखी वो याद आया मेरे को, वो मेम नहीं गया, कुछ तो मर्यादा रखी वो याद आया। तो यही है चाचा ने शर्म हया लाज लज्जा सब छोड़ दिए। गुल्लू एंड के उसका और को वही याद आया। एक सेलिब्रिटी मरत आहे, एक टीवी एंकर अमीन सयानी, पंकज उदास, ये सब जो इल्यूमिनाटी के है, इन्होंने किया ना मार्केटिंग, इन्होंने लिए ना, ये मतलब सबका हिसाब होगा, बड़े प्यार से होगा, आप देखते रहिए। ये जो बैठे हैं ना बड़े बड़े बंगलों में, मुंबई में बड़े बड़े मंजिलों में, सिर्फ इनको पैसा ही दिखता है। आज सुबह पोस्ट आई है 5.7 का अर्थक्वेक हुआ है येमेन में, समुद्र किनारे। और मैंने कहा था जब अरबी समुद्र में एक बड़ा अर्थक्वेक होगा, जब वो सुनामी 20 मीटर की अगर दुबई पे जाएगी, तो सोचिए वो मुंबई पे कितने लेवल की आएगी। और ये देखा है, जब देखा है विजन में, तो होगा, बराबर होगा, कहीं नहीं जाएगा। न्यू वर्ल्ड का राजा बाबू मोदी चाचा है राजा बाबू यार, बोला कुछ तो मर्यादा रखी है सब लाइन में है, इनको जो करना करने दीजिए, बस इतना वक्त लगता है, 1.5 मिनट का खेल और
तुर्की है से था हो गया, है से था। सोचिए जब 1.5 मिनट ये भारत के लिए अगर होगा तो भारत की जनसंख्या, भारत के बिल्डिंगों की साइज और ये बिल्डिंग्स बिना अर्थक्वेक प्रोटेक्शन की बनी हुई, इनकी हालत क्या होगी। बाकी भगवान मालिक है, जो जागा था वही बचेगा। मैंने आपको समझाया था अर्थक्वेक होंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अनाज घर में रखने हैं। अगर स्मार्ट होगे, होशियार होगे, तो जहाँ पे अर्थक्वेक के बाद वो घर गिरेगा तो भी अनाज बचेगा ऐसी जगह पे। हुँ? जब आप अर्थक्वेक हो गया और आपके गाड़ी के डिक्कियों में, कारों में अनाज रहेगा 4-5 दिन का, कम से कम भूखे नहीं मरोगे 4-5 दिन में। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, हम निकल रहे हैं। बिल गेट्स कल उड़ीसा जा रहा है, जगन्नाथपुरी है भाई साहब, जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में। कोल्हापुर की रीडिंग 10 से 12 तक जा रही है। सोचिए, कोल्हापुर में आए थे ना वर्ल्ड बैंक वाले, उनको पसंद आ गया कोल्हापुर। अब वहाँ की जनता को साफ करना है। तो इस चीज को समझिए, जिन्होंने परे टीके लिए उनके तो विकेट गिरेंगे। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो कंट्रोल ऑपरेशन हो चुका है। प्रकृति मैडम ने कितनी गालियां दी है। वो पपेट बन चुका है, वो पपेट बन चुका है। उसको भी खोके मिल गए। महाराष्ट्र के लोगों को पता है खोके का मतलब क्यों। 50 खोके एकदम ओके। ये सब 50 खोके वाले हैं ना, इन सबकी विकेट गिरेगी, देखना। कर्म ऐसे किए इन्होंने, इनकी सबकी विकेट गिरेगी। हमें अपना कर्म करना है, एनर्जी लेनी है। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट दीजिए। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171 IFC कोड है SBIN00100791। गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है 9096289202। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। बी अवेयर, बी प्रिपेयर्ड। ध्यान रखिए येलो स्टोन्स, हिमालय और अंडमान निकोबार पे ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जोहार, जय सिया राम।